अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का हमारा 11th लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज 2.4 को भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 पर काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक्सरसाइज 2.5 की भी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चैप्टर 2 के अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 4 की भी वीडियो वक्तन फवक्तन में अपलोड करता रहता हूं और इंशाल्लाह जैसे ही फिर ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो फिर मैं अलजबरा के साथ साथ और कुछ प्रोग्रामिंग के साथ साथ फिर ट्रिग्नोमेट्री पर भी आऊंगा। तो और इसके अलावा इस चैनल पर एमसीक्यूज भी अपलोड होते हैं, तो आप जुड़े रहिए। 9, 10 जो भी आपको वीडियो चाहिए वो तकरीबन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनको बराबर लाने के लिए मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, यानी कि सबसे पहले मैं लिखता हूं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर को देखा है, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, तो इट मीन्स के आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी के मुताबिक एक प्रॉपर्टी है जो हम लास्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, जो इससे पहले हमने यूज नहीं किया है। बाकी सारी प्रॉपर्टी को हम कुछ न कुछ तरीके से यूज करते रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो इस डिटर्मिनेंट में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि अगर मैं पहले कॉलम, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को बगैर देखूं तो अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे पास क्या है कि अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा, यानी कि थर्ड जो कॉलम है आपका वो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई कॉलम या फिर रॉ सेम हो तो उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गामा फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम 3 से मैंने क्या किया, अल्फा बीटा गामा को कॉमन निकाला। तो जब कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। ये हमने पहला टास्क कंप्लीट किया, ठीक है। हमें जो लाना है वो क्या लाना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और अल्फा क्यूब। अब अगर मैं पहले रॉ को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाऊं अगर, तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। और जब अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी कि हमें 2 कॉलम तो मिल जाएंगे, एक अल्फा स्क्वायर और एक अल्फा। इसी तरह अगर मैं सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई करवा दूं बीटा से, तो बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। यहां पर अल्फा गामा है, अगर इससे आगे बीटा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा गामा, और बीटा मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसका मतलब ये है कि यहां से भी हमें बीटा स्क्वायर और बीटा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं गामा को थर्ड रॉ से मल्टीप्लाई करवाऊं तो गामा मल्टीप्लाई गामा क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर, और गामा बंदा क्या होगा, गामा। और यहां पर अल्फा बीटा है, तो जब अल्फा बीटा से गामा मल्टीप्लाई होगा आकर तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। यानी कि इस काम से हमें 2 काम तो मिल जाएंगे, ठीक है, 2 कॉलम हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों नंबर हमारे पास मौजूद है, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों अलग अलग नंबर है, एक नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहां से क्या करूंगा, अल्फा को मल्टीप्लाई करवा दूंगा रॉ 1 से, बीटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा रॉ 2 से, और गामा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा रॉ 3 से। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मल्टीप्लाई अल्फा रॉ 1, बीटा रॉ 2 एंड गामा रॉ 3। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा बीटा, गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा एंड गामा। अगेन मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब आपको क्या दिखा कि आपको 2 कॉलम तो मिल गए। पोजीशन का मसला नहीं है, उसको हम बाद में कर लेंगे, लेकिन यहां से हमें 2 कॉलम तो मिल गए, ठीक है। एक अल्फा बीटा गामा और एक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और एक गामा स्क्वायर। इसके अलावा जो थर्ड कॉलम है जो कि हमें क्यूब में चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यूब में नहीं है, लेकिन क्या है, आपको दिख रहा है कि जो सेकेंड कॉलम है आपके पास वो क्या हो गया है, आपका सेम बन गया है, ठीक है। और सेम नंबर का मतलब होता है कि उसको हम कॉमन ले सकते हैं।
तो अब मैं दोबारा कॉमन लूंगा अल्फा बीटा गामा, लेकिन अब मैं कहां से कॉमन लूंगा, कॉलम 2 से। ठीक है, तो जब मैं कॉलम 2 से कॉमन लूंगा तो अगेन अल्फा बीटा गामा क्या होगा, बाहर, और कॉलम 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सिमिलरली अगेन देखिए, अगर मैं दोबारा रॉ 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दूं तो अल्फा स्क्वायर जब अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा हो जाएगा, और अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अल्फा भी मिल गया, अल्फा स्क्वायर भी मिल गया, और अल्फा क्यूब भी मिल गया। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बीटा को सेकेंड रॉ से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा, बीटा क्यूब, बीटा मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, बीटा, और बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। इसी तरह मैं गैमा को थर्ड रॉ से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहां पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा क्यूब अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा क्यूब बीटा, बीटा स्क्वायर, गैमा क्यूब गैमा, गैमा स्क्वायर। यानी कि तीनों कॉलम अब हमें मिल गए हैं। बस अब हमें क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब थर्ड कॉलम है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर सेकेंड कॉलम है, और अल्फा बीटा गैमा जो है आपके पास वो क्या है, फर्स्ट कॉलम है। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा पोजीशन को चेंज करूंगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर स्विच नहीं कर सकते, हम रॉ टू रॉ या फिर कॉलम टू कॉलम हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं। यानी कि रॉ से रॉ को, कॉलम से कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप बाहर क्या लोगे, माइनस साइन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बाहर माइनस साइन लगाऊंगा। अच्छा, पहले मैंने यहां पर क्या किया है, रॉ 1 और सॉरी रॉ को नहीं किया है, कॉलम है। ठीक है, ये रॉ की जगह क्या आएगा आपके पास, कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैं क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, आर की जगह आप सी लिख दे। ठीक है, तो जब इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो जो सेकेंड कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बाहर माइनस साइन लेना होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने बाहर माइनस साइन ले लिया। अब हमारा एक मसला तो हल हो गया कि जो अल्फा बीटा गैमा है वो कहां पर आ गया, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या है, अगेन अल्फा क्यूब थर्ड है और अल्फा स्क्वायर सेकेंड है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहां पर इंटरचेंज कर दूंगा कॉलम 2 और कॉलम 3 को। अगेन यहां पर रॉ की जगह आप क्या कर दें, कॉलम कर दें। तो जब कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपको बाहर माइनस साइन लेना होगा, तो पहले से माइनस है, जब दोबारा माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस, और इसके बाद क्या होगा, सेकंड को आप थर्ड बना दो और थर्ड को आप क्या बना दो, कॉलम। तो आपको दिख रहा है कि ये आपके पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये कह रहा है कि ये तीनों आपस में बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, दो दो करके इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट 2 को पिक करूंगा और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपको ये वाला डिटर्मिनेंट लाना है। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर ए बी सी आपका रॉ है, तो यहां पर हमें ए बी सी जो है आपको किस में दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है। ठीक है, भले से पोजीशन आगे पीछे वो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम देखें बगौर तो ये कॉलम में। इसी तरह एक्स वाई जेड आपके पास यहाँ पर रॉ में है तो यहाँ पर कॉलम में है, पी क्यू आर यहाँ पर रॉ में है तो यहाँ पर किस में है, कॉलम में है। इसका मतलब हमें रॉ को कॉलम बनाना है। तो आपने पहले ही सवाल पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज एफ ए। तो ये जो डिटर्मिनेंट है आपके पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी सी रॉ था, ये क्या बन जाएगा, कॉलम। एक्स वाई जेड आपका रॉ था तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम। और पी क्यू आर आपका रॉ था तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉलम। ठीक है, अब आपको जो प्रूफ करना है वो क्या दिख रहा है आपको कि वाई बी क्यू पहला है और एक्स ए पी दूसरा है रॉ है और जेड सी आर थर्ड रॉ है। ठीक है, तो अगेन अब मैं यहां पर यूज करूंगा इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी, यानी कि इंटरचेंज ऑफ रॉ 1 एंड रॉ 2। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा रॉ 1 और रॉ 2 को। तो इसके लिए बाहर में क्या करूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा। तो इसका मतलब बी वाई क्यू आपके पास चले गया फर्स्ट रॉ में और ए एक्स पी आपके पास कहा गया सेकेंड रॉ में। ठीक है, पहला काम हमने कर दिया। ठीक, कि बी वाई क्यू
AXP और CZR। अब अगेन देखिए क्या ये प्रूव हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि YXZ जो है फर्स्ट कॉलम में है और BAC जो है सेकेंड कॉलम में है, लेकिन हमारे पास BAC फर्स्ट कॉलम में आ रहा है और YXZ जो है हमारे पास कहां पर आ रहा है? सेकेंड कॉलम में। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इसको भी इंटरचेंज करना होगा। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज करूंगा। तो इंटरचेंज करने के लिए हमें बाहर माइनस साइन लिखना होता है, तो पहले से माइनस है, तो मैं दोबारा माइनस लूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉलम 2 को मैं कॉलम 1 बना दूंगा और कॉलम 1 को मैं कॉलम 2 बना दूंगा। तो इस तरह आपको दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा? प्रूव। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा? फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। अगेन मैं यहां पर पिक करूंगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको दिख रहा है कि ABC, यहां पर भी ABC है, XYZ यहां पर भी रॉ XYZ में, और PQR तो यहां पर भी रॉ PQR में है। इसका मतलब हमें ट्रांसपोज नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ यहां पर इंटरचेंज करके आपको पोजीशन को सेम लाना है। ABC फर्स्ट में लेकिन यहां पर थर्ड में, XYZ सेकंड में लेकिन यहां पर फर्स्ट में है, इसी तरह PQR, ठीक है। हम सेम करने के लिए सबसे मैं क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज ऑफ रॉ 1 और रॉ 2, यानी कि रॉ 1 और रॉ 2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाहर माइनस साइन लेना है और रॉ 2 को हम बना देंगे ये आपका रॉ 2, और ये आपका क्या है? रॉ 1, और ये आपका रॉ 2 है, ठीक है। तो रॉ 2 को हम रॉ 1 बना देंगे और रॉ 1 को हम क्या करेंगे? रॉ 2 बना देंगे, ठीक। सिमिलरली ABC आपको लेकिन कहां बचाइए? थर्ड रॉ में। तो अगेन मैं क्या करूंगा? अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। तो इंटरचेंज करने के लिए हमें बाहर क्या चाहिए? माइनस साइन। तो हम बाहर माइनस साइन लगाएंगे, तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और हमने क्या किया? इसको इंटरचेंज। तो इस तरह ये आपस में क्या हो गए? प्रूव हो गए। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास, इफ ABC आर डिफरेंट एंड डेल जो है आपके पास किसके बराबर है? ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 प्लस A क्यूब 1 प्लस B क्यूब 1 प्लस C क्यूब। आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस ABC किसके बराबर है? 0 के। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके पास गिवन है ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 प्लस A क्यूब 1 प्लस B क्यूब 1 प्लस C क्यूब। डिटर्मिनेंट की एक और एक प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमने यूज नहीं किया है, कि हम किसी भी कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 1 प्लस A क्यूब है, 1 प्लस B क्यूब है, 1 प्लस C क्यूब है, तो कॉलम 3 को मैं यहाँ पर तोड़ सकता हूं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो यूजिंग प्रॉपर्टी आपके पास पहला ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और पहले मैंने क्या लिख दिया? 1, और अगले वाले में मैंने क्या लिख दिया? A क्यूब B क्यूब और C क्यूब। बाकी दो आपके पास वैसे ही आएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमें अलाउ करता है कि हम कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक हमने क्या किया? हमने दो डिटर्मिनेंट बना दिया कॉलम 3 को स्प्लिट करते हुए। अब आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको देखूं कि पहले वाले रॉ को, तो यहां पर भी A है, सेकंड में भी A है और थर्ड में भी A है। इसी तरह सेकंड रॉ चेक करूं मैं, तो यहां पर भी B, इसमें भी B स्क्वायर B क्यूब, और अगर मैं थर्ड रॉ को चेक करूं तो पहले में C है, C स्क्वायर और C क्यूब। इसका मतलब पहले रॉ में A कॉमन है, दूसरे रॉ में B कॉमन है और तीसरे रॉ में C कॉमन है। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं, पहले रॉ से A, दूसरे से B और तीसरे से C, तो यहां पर बच जाएगा 1 1 1। चूंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर से जब A घटेगा तो ABC बच जाएगा। चूंकि क्यूब था, जब क्यूब से A घटेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? सिमिलरली स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, तो आपको दिख रहा है कि 1 1 1 यहां पर फर्स्ट में, यहां पर थर्ड में, ABC यहां पर सेकंड में लेकिन यहां पर फर्स्ट में। इसका मतलब हमें क्या करना होगा? पोजीशन को सेम करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? इंटरचेंज किया। किसको? अच्छा, ये स्टेप मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज कर रहा हूं, यानी कि मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 बना रहा हूं और कॉलम 1 को कॉलम 2। इसके लिए शर्त क्या है कि आप बाहर माइनस साइन लोगे। तो ABC 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एक मसला तो हल हो गया कि ABC हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, लेकिन अभी भी मसला है क्या? कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आपके पास सेकेंड कॉलम में है और 1 1 1 आपका कहां है? थर्ड कॉलम में, लेकिन यहां पर डिफरेंस है। तो अगेन इसका मतलब क्या होगा
कि आप कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दो। जो आप इंटरचेंज करोगे तो आप बाहर क्या लोगे, माइनस। तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और मैंने क्या किया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया। अब आपको ये दोनों सिमिलर दिख रहा है। बेसिकली डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, स्केल है। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ठीक है। तो उसमें सिंपल जब नंबर अगर सेम होता है तो हम नंबर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बता चलूं कि आप जानते हो इस बात को कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, वो एक जस्ट नंबर है। तो यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है, तो सेम का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर इसको कॉमन निकाल लिया। और जिस तरह आप अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, राइट साइड पर जाए क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये कंप्लीट डिटर्मिनेंट ये 1 प्लस ABC से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड। जब ये 0 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस ABC। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।